गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने फ्लेमिंगो बुक से हमने अपना चैप्टर नंबर 5 द इंडिगो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने पढ़ा था अब तक कि गांधी जी वहाँ के वकीलों से मिला और वकीलों ने उसे उनके केसेस और उनके जो साइज ऑफ देयर फी है उनके बारे में उनको बताया। उसके बाद आगे गांधी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। चाइडेड का अर्थ होता है लताड़ना, फटकारना। फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन साझा कृषकों से बड़ी फीस लेने के लिए उनको लताड़ा। ही सैड, उसने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें कानूनी कचहरियों में जाना बंद करना चाहिए। टेकिंग सच केसेज टू द कोर्ट्स, ऐसे केसेज को, ऐसे मुकदमों को कोर्ट में ले जाना डज लिटिल गुड, उसका थोड़ा फायदा है। वेयर, जहाँ द पीजेंट्स आर सो क्रैश, जहाँ पर उन किसानों को बहुत ज़्यादा कुचला जाता है, एंड फेयर स्टिकन, और डराया जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वो कानूनी जो कोर्ट्स हैं वो यूजलेस हैं, बेकार हैं। द रियल रिलीफ, वास्तविक राहत फॉर देम, उनके लिए होगी, इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उन्हें उनके डर से मुक्त कराना। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, ज़्यादातर जो कृषि योग्य भूमि थी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में, वाज डिवाइडेड, वो बटी हुई थी, इनटू लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़े भूखंडों में, आउंड बाय इंग्लिश मैन, जिनके मालिक वो अंग्रेज होते थे, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उनके ऊपर भारतीय किसानों द्वारा काम किया जाता था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और मुख्य व्यावसायिक जो फसल थी वो इंडिगो थी, नील की थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, और वो जमींदार था वो कंपेल्ड, बाध्य करता था सभी किसानों को टू प्लांट लगाने के लिए 3/20 और 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। कहते हैं उन्हें, किसानों को मजबूर किया जाता था कि उन्हें अपनी धरती का 15% या 3/20वें हिस्से पर इंडिगो खेती लगाने के लिए बाध्य किया जाता था। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो पूरी नील की जो फसल होती थी उसको सरेंडर देना होता था एज रेंट, किराए के तौर पर। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक लंबे समझौते के तहत हो रहा था। प्रजेंटली, तभी द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, उन जमींदारों को पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो, नील विकसित कर ली है। दे देयरफॉर, तभी उन्होंने ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन साझा कृषकों से एग्रीमेंट्स किया, समझौता किया, टू पे दैम कंपनसेशन, कि उन्हें क्षतिपूर्ति के तौर पर पैसे दिए जाएं। फॉर बीइंग रिलीज, उन्हें आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, उन 15% अरेंजमेंट से आज़ाद करने के लिए उन्हें कंपनसेशन के तौर पर, क्षतिपूर्ति के तौर पर कुछ पैसे उन्हें पे किए जाएं, ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट किया। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वाज इरेक्सम टू द पीजेंट्स, और जो ये साझा कृषकों का जो अरेंजमेंट था वो बड़ा ही भयानक था टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से लोगों ने अपनी इच्छा से उस पर सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। दो जो रेसिस्टेड, जिन्होंने इसका विरोध किया, एंगेज लायर्स, वो वकीलों के साथ बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, अर्थात उन्होंने अपने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और उन जमींदारों ने ठग्स अर्थात बदमाश किराए पर ले लिए। मीनवाइल, इसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, जो सूचना थी उस कृत्रिम नील की, रीच पहुंच गई द इलिटरेट पीजेंट्स, उन अशिक्षित किसानों के पास पहुंच गई, हु हैड साइंड, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब अपने पैसे वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट, इसी केंद्र बिंदु पर, गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उसने शुरू किए तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश करना शुरू किया। फर्स्ट, सबसे पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जमींदारी जो संघ था उसके सचिव से मिला। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, उस सचिव ने उसे बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना नहीं दे सकते, टू एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी ने जवाब दिया कि वो बाहरी नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिवत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी जी मिले ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिवत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, और उसी त्रिवत डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ती थी। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी लिखते हुए बताते हैं कि द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, उस कमिश्नर ने मुझे बदमाश कहते हुए बदमाश का, एंड एडवाइज मी, और मुझे सलाह दी। फोर्थ भी, तुरंत टू लीव, तुरंत छोड़ने की मुझे सलाह दी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप तब तक रीड कीजिए, इससे आगे नेक्स्ट।